नहीं नहीं कुंवर सिंह नहीं, ये ख्वाब, अरे ये सपना ठाकुर जालिम सिंह कभी तेरा पूरा नहीं होने देगा। इस रियासत उदयपुर का जमींदार बनेगा तो ठाकुर जालिम सिंह। अभी तो तेरे भाई का तेरे ही हाथों मर्डर करवाया है। अरे मैं तुझे उस मंजिल, उस नर्क तक पहुंचा दूंगा कुंवर सिंह, जहां से इस कमीने ने मुझे बेसहारा कर दिया। अब मैं समझता हूं। मेरे बेटे को अनाथ कर दिया। इसे सजा मिलनी चाहिए साहब। बिल्कुल, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जरूर इसे सजा मिलेगी। नहीं चाहिए साहब। हाँ। इसे फांसी। जिसका नमक खाया आज उसी के साथ में गद्दारी किया, अपने ही मालिक का तूने खून कर दिया पंशिया। और तेरे जैसा कोई जग में कातिल और झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय खून मालिक साहब। इसे घसीटते हुए थाने ले चलो, ले चलो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर हम खुश हो गए। लीजिए इसी बात पे
मेरी तरफ से ये 20,000 चाय नाश्ते। नहीं साहब, साहब ये कानूनी जुर्म है साहब, आप कानून के रक्षक हैं, आप रिश्वत लेने का नहीं, जिसे तू रिश्वत कहता है ये रिश्वत नहीं, ये तो ठाकुर सारियम साहब हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी को देखकर ये पुरस्कार दे रहे हैं। क्या बता रहे हो इंस्पेक्टर साहब? छोड़ दे हावी का तो बीडीसी का पावर हम क्या मानेंगे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बीडीसी 1,00,000 2 लाख तुमको भी दे देंगे यार, झूठ बोल दो है? पैसा ले लो यार, 1,00,000 2 लाख नहीं तो हम तुमको भी दे देंगे। बहुत हरामी इंसान है हम लोग। नहीं गवाही दे, नहीं गवाही दे। आओ इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अपने दिल में कुछ और सोचा करता था। दूसरा खून करने का इरादा क्या? नहीं इंस्पेक्टर नहीं, अपने दिल में यही सोचा करता था कि आप जैसे वर्दी धारण करने वाले इंसान नेक रास्ते पे चलते और एक दूसरे को चलने के लिए रास्ता बतलाते हैं, लेकिन नहीं, आज मुझे अच्छी प्रकार से एहसास होगा और मालूम हो गया, अपनी आंखों के सामने देख भी लिया कि इस भारतवर्ष में वर्दी धारण करने वाले कुछ इंसान ऐसे होते हैं, तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर साहब यदि रिश्वत का नाम लिया तो रिश्वतखोर। अरे तू कानून का रक्षक नहीं, कानून का भक्षक है, नहीं चंदा दफन कर देंगे साले, मैं कानून की रक्षा ही हमेशा करता हूँ। इंस्पेक्टर शायद तू भूल रहा है, याद कर उस वक्त को और दिए हुए वचन और किए हुए वादे। भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी नौजवान वर्दी धारण करने वाला पुलिसमैन, वर्दी धारण करने के पेशर, भारत की शान तिरंगा, जिसके नीचे वो शपथ खा करके वचन देता है, वादे करता है कि मैं अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी जनता के लिए हंसते हंसते जान दे दूंगा, लेकिन कदम पीछे और इंस्पेक्टर राजा ने अपना कदम पीछे हटाना नहीं। क्या कहा? तेरा नाम राजा है? हाँ इंस्पेक्टर राजा। इंस्पेक्टर राजा कहते हुए तो जरा सी शर्म नहीं महसूस हो रही है? चुप। इंस्पेक्टर शायद तू नहीं जानता है कि राजा किसे कहलाता है। कौन कहलाया जाता है? जो कि हमेशा के लिए जिसके मस्तक पे इंसाफ का ताज बंधा होता है। और इंस्पेक्टर राजा के चेहरे से जो है मस्तक पर ताज ही बंधा हुआ और है। अपनी जनता को हमेशा के लिए बच्चों की तरह उसकी देखभाल करता है, पालन करता है, उसकी छत्र छाया में जनता हमेशा सुकून की जिंदगी जीती है। और हमारी छत्र छाया में यहाँ की जनता उसे राजा कहते हैं। और गवर्नमेंट ने तेरे इस मस्तक पे ताज तो बांध लिया, लेकिन इस ताज की अहमियत तो गरिमा को तो भूल गया। मेरी ही आंखों के सामने, समाज के सामने भारत माँ की इस लाज और शान को बदन पर धारण करके के बावजूद भी चंद कागज के टुकड़ों पे अपने ईमान को बेच दिया। खुद को राजा कहलाता है। तुझे राजा कहने में तो मुझे शर्म महसूस होती है। चुल्लू भर पानी में। इंस्पेक्टर, तेरे ही जैसे वर्दी धारण करने वालों के इंसानों की वर्दी पे ही नहीं, बल्कि तेरे इस गोरे चेहरे पे एक नहीं लाख कोई बात नहीं, पहुंचना साहब, मिल जाओ, हाजमा सही हुई। साले उल्लू के बट्टे। देखा इंस्पेक्टर साहब, इसके साले अंदर कितना बड़ा जुनून भरा हुआ है। सही वक्त पे भाभी आ गई, उन्होंने देख लिया, वरना ये साला भैया का खून करके यहाँ से फरार हो जाता। कैसे फरार हो जाता?
जब आप उनके भाई थे मौके पर आप पहुंच गए तो वो साला कैसे भाग जाता। लेकिन ठाकुर साहब आज इसने हमारे चेहरे पर नहीं थूका है बल्कि इसने अपनी किस्मत पर थूका है। मैं इसे बताऊंगा कि राजा के चेहरे पर थूकने का अंजाम क्या इंस्पेक्टर होगा। साहब, अगर इसी तरह आप हमारा साथ देते रहे और इस हरामजादे को जेल भेज दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। अरे तो ठाकुर साहब चिंता मत कीजिए, जब तक कि ये इंस्पेक्टर राजा इस थाना उदयपुर में मौजूद है मैं वादा करता हूं तब तक तुम लोगों के शरीर पर कोई आँच तो नहीं। इसी जगह से दोस्ती की शुरुआत करते हैं। आते जाते रहिएगा हवेली। अरे जरूर आता जाता। अच्छा, नमस्कार। बीडीसी से तो बाद में निपटेंगे, अभी नहीं। पहले हमको उदयपुर का जमींदार बनने दो। जब हम जमींदार बनेंगे उदयपुर के उसके बाद तुम्हारा पावर और तुम्हारी पहुंच देखेंगे हम। अरे अब जमींदार बनने से कौन रोक सकता है? मेरे यार, हाँ। अच्छा हुआ कि भाभी सही वक्त पे वहां पर पहुंच गई। अरे ये साला खंजर निकाल रहा था और भाभी को भ्रम हो गया कि बंसिया ने खंजर मार दिया है और भाभी की गवाही से ये साला बचेगा नहीं और हम बनेंगे यहाँ के जमीन। नहीं नहीं कुंवर सिंह नहीं, ये ख्वाब, अरे ये सपना ठाकुर जालिम सिंह कभी तेरा पूरा नहीं होने देगा। इस रियासत उदयपुर का जमींदार बनेगा तो ठाकुर जालिम सिंह। अभी तो तेरे भाई का तेरे ही हाथों मर्डर करवाया है। अरे मैं तुझे उस मंजिल, उस नर्क तक पहुंचा दूंगा कुंवर सिंह जहां से वापस आना मुमकिन नहीं नामुमकिन होगा। देश परेशान नेता थे, बाप परेशान बेटा थे। हम काहे परेशान? तुम तक इसलिए परेशान है। एक बात ये बताओ, ये साले तुम्हारी ठोकर कब बंद होगी? छह बजे तक बंद हो जाएगी रे। या ठोकर सवेरे 6:30 बजे के बाद में बंद हुई। क्या बता रहे हो? 6:30 बजे तक ठोकर पे ठोकर चलती रहेगी। एक बात और हमारी सुन ले रे, यदि थाने में 6 दिन और हम रुक गए ओ भल्लू साहेब, तो हमका इस वक्त चौकीदार ना जानो। हाँ। हम हूँ निर्वंशी बसिया हैं। राजवंशी पासी बोलो रे। राजवंशी पासी हैं। अब जले सवेरे की 6:30 बजी हैं। हाँ। पहले तुम्हारे मारी मार ठोकरे तुम्हारी वजरी पचौनी ना निकाल ले तो हम चौकीदार। समझते हैं जब एक ठोकर में वहां से यहाँ हाँ। तो वो झरे पचौने निकालने में कितना टाइम लगेगा? याद करी हो कोई रे! चौकीदार है थाने की चेन लगाओ, साहब का आने का समय हो रहा। तो तेल बही के लगाई। तेल नहीं रे बहिरे, तेल नहीं कुर्सी कुर्सी जानता है। कुर्सी। क्या है? भैया मकान मालिक डीजल डाल दे जाए। हाँ हाँ बताओ, तुम बताओ। ये आ गए हैं श्याम बिहारी बीडी से। ये 10 रुपए आप लोगों के सीन पे दे रहे हैं। मकान मालिक डीजल जनरेटर डरवाओ, बताओ जनरेटर बंद होने वाला है। अब थाने में चमकना नहीं साले, लेकिन तो रेत लगाओ साले। चेन लगाओ, साहब का आने का समय हो रहा। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। कहाँ है वो बंसिया? लॉकअप के अंदर बंद है। लॉकअप में बंद है? जी साहब। बंसी ने अपना श्रमिक पाल किया या नहीं? नहीं दिया मादर चौथ ने। आप बंसी ने अपना श्रमिक पाल नहीं किया, ना, लेकिन आज वो अपने जुर्म का इकबाल करेगा। वो कैसे साहब? एक काम करो, बोलिए साहब। जाओ साले बंसिया को लॉकअप से निकाल के लाओ। लेके आओ।
आजाद कर दो इसे हथकड़ियों से। पूरे बंसिया हथकड़ी खोल के भागी जा रही है। श्याम बिहारी से जाकर के कह दो हम इतने निर्दयी इंसान नहीं हैं, जो गुनहगार होगा सजा उसी को मिलेगी, है ना? और तुमसे हम बिहारी चुदुर बुदुर मत करो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। साहब बताइए। एक बात बता, जी साहब। उसे यहाँ से भगा रहे थे। अरे साहब आपने हथकड़ी खुलवा दिया तो हमने सोचा भगा दें। अगर ये भग गया तो उसी के केस में तुझे लॉकअप में मैं बंद करूंगा। ये बंसिया बंसी सच सच बता, आखिर 50,000 रुपए के लालच में तूने अपने मालिक का खून कर दिया? नहीं साहब, मैं जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा, सच के सिवा झूठ कुछ नहीं कहूंगा। और झूठ बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने मालिक से रुपए तो लेकर के आया था, लाजे? क्योंकि मेरी बहन सुमन की शादी थी। अच्छा, लेकिन वो रुपए मेरे काम नहीं आए। क्यों रे? पैसे काम नहीं आए, शराब पी डाले, जुआ खेल डाला, क्या किया? नहीं साहब, बदनसीब की बहन सुमन मुझ गरीब का साथ छोड़ करके वो भगवान को प्यारी हो गई तो साले अपने हाथों से जान से मार डाला अपनी बहन को, क्या? मेरी बहन का खून जी कुंवर सिंह ने किया। क्या? अपने मालिक को मार डाला और अपनी बहन का खून का इल्जाम ठाकुर कुंवर सिंह पर लगा रहा है? साहब मेरी बात में कुछ गौर करो साहब। भरोसा करो। मालिक का खून मैंने नहीं किया। मेरे आने के पीछे मालिक का खून हो जा चुका था। मतलब खून पहले हो जा चुका था? हाँ साहब। तुमने खून नहीं किया? नहीं साहब। बंसिया? मैं खंजर को निकाल रहा था। अच्छा। इतने में मेरी मालकिन भाभी वहाँ आ गई। मेरे हाथ में खून का भरा खंजर देख करके उनके दिल में यही आया कि खून करने वाला मेरे पति का ये बंसी है। बंसी है? मैं निर्दोष हूँ। मतलब ठाकुराइन को गलतफहमी हुई, तुमने अपने मालिक का खून नहीं किया? क्योंकि मैंने उनका नमक खाया बचपन से, मुझे अच्छा परवरिश किया है। वो मुझे अपना नौकर नहीं बल्कि भाई की तरह से मुझे मानते थे। अच्छा बंसी, चल मैं तेरी बातों पर यकीन करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि तूने अपने मालिक का खून नहीं किया होगा, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है कानून सबूत और गवाहों की बुनियाद पर चलती है। अगर तेरे पास कोई ठोस सबूत या ठोस गवाह हो तो मेरे सामने लाकर पेश कर, अरे जिससे तू निर्दोष साबित हो सके। मेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं जो कि मैं लाकर के आपकी आंखों के सामने पेश करूं। अच्छा, जिससे कि आपको यकीन हो सके कि मैं निर्दोष हूं, मैंने अपने मालिक का खून नहीं किया है। जो भी सबूत गवाह हो मेरे सामने पेश कर, वरना ताउमर लॉकअप के अंदर सड़ जाओगे। मेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है सिवा उस परम पिता परमात्मा के, और मेरा कोई नहीं है साहब। अगर आप उस परम पिता परमात्मा पे यकीन करते हैं तो मैं आज अपने उस परम पिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। अपने मालिक का खून मैंने नहीं। साहेब आएंगे सुंदरलाल प्रधान या दरियापुर की तरफ से बंसिया की सिफारिश में आए हैं। कैसी सिफारिश? 10 रुपए आपके लिए भेजे हैं। कहते हैं ये निर्दोष है का छोड़ दे। गवाही दे रहे प्रधान। कौन गवाही दे रहा है? सुंदरलाल प्रधान दे रहे हैं गवाही। गवाही तो हम कोर्ट में मानेंगे, यहाँ थोड़ी ना मानेंगे। ये गवाही नहीं कोर्ट में वो बुलवाएंगे प्रधान को, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे हम। तो हम जाइए फिर। क्या कहा बच्चे? तूने अपने मालिक का खून नहीं किया? भगवान के साले झूठी कसम खा रहा है? नहीं, भगवान के झूठी कसम खा रहा है साले में। बचते और बता दे सच मुझसे, और बता दे सच मुझसे, मार कर वरना करूं पे।
कल के साथ बंसिया बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा हो गया है साहब। पानी मांग रहा है। जी हाँ साहब। आज से उस भगवान के नाम पर इस सेक्टर राजा से पानी मांगा है, पानी मांग रहा है तो साहब। राजा इतना निर्दयी इंसान नहीं है बिल्कुल साहब। कि एक प्यासे को पानी ना पिलाए। क्यों नहीं साहब? मैं इसे पानी पिलाऊंगा। क्यों नहीं साहब? तुम जाओ, जी साहब। पानी लेकर के आओ। पानी लेकर आओ। पानी लाओ। लाए हो? बिल्कुल। मर जाएगा साहब। पानी तेरे लिए ही मंगवाया है। और सुनो, इस पट्टे को ले जाओ, वही हमारे ऑफिस में रख दो जाके। ले जाओ, वही रखो जाके। बंसी, साहब बहुत गलत कर रहे हो साहब। जो प्यासे को पानी पिला देना चाहिए साहब, और जब प्यासे को पानी नहीं पिलाता है तो कोढ़ी हो जाते हैं साहब, और जो पानी पिला देता है तो उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है साहब। क्या कहा कल का प्रसाद? जी हाँ साहब। जो प्यासे को पानी पिला देता है उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती बहुत है, बड़ी पुण्य मिलती है। और जब पानी नहीं पिलाता है कोढ़ी तब और नाय कोढ़ी तब कबरा जरूर तुम हो। पिया दो साहेब पानी, पियासा है बेचारा। बिल्कुल ठीक तुम लोगों ने कहा है जी साहब। कि अगर मैं प्यासे को पानी नहीं पिलाता हूँ तो कोढ़ी हो जाता हूँ, कोढ़ी हो जाएंगे आप और अगर प्यासे को पानी पिला देता हूँ सर, तो हमें पुण्य मिलेगी, पुण्य मिलेगी सर। है ना? पिला दीजिए साहब। नहीं, मैं कोढ़ी नहीं होना चाहता हूँ।